हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स तो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:46। आज है 23 अप्रैल। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 24 अप्रैल के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियरली आप लोग को कल के दिन जो टारगेट दिया था वो टारगेट जो है अचीव हो गया है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी तक 200 पॉइंट बाकी है, लेकिन निफ्टी ने वो टारगेट जो है टारगेट अचीव कर लिया है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया टेलीग्राम पे देखिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स भेजा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कि जो मैंने मेंबर्स को ट्रेड दिया था, जो आपको टारगेट दिया था ना, वो मैंने मेंबर्स को कल के दिन ही दे दिया था। एंड उसका रीजन था, उसका लॉजिक था, एक बेयर फ्लैग था। एंड बेयर फ्लैग का जो है अभी ब्रेकडाउन आया हुआ है। ओके, देन उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो ट्रेड्स मैंने मेंबर्स को दिया था वो सारे के सारे ट्रेड्स आपको बताया। हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया उसके अंदर। फिर जो मैंने आप लोग को पोजिशनल सेल ऑन राइज बोला था उसके बारे में पूछा, 81% ने जबरदस्त प्रॉफिट किया। देन मेंबर्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया। देन वापस वही बोला कि सेल द राइज पोजिशनली, नो चेंजेस इन व्यू, डोंट ट्रेड इन द सेम एक्सपायरी। ये बोलते ही अगली बार जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, वैसे ही मुझे एक ट्रेड दिखा जो मैंने मेंबर्स को भी दिया और आप लोग को भी दिया। यहाँ पे मैंने आपको 445 पे दिया था। एंड अगर हम लोग देखेंगे तो इसने हाई बनाया हुआ था 583 का, तो इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ऑलमोस्ट डबल हो गया था। चलो डबल नहीं, कम से कम 80% से ज्यादा इसने तो रिटर्न्स दिया है। देन एक ट्रोलर था, ट्रोलर के बारे में आपको देखो, ऐसा ही होता है। क्या है ना, लोग अपने लॉस का फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालना है, किस पे निकालना है, लोग वो देखते। आई एम श्योर ये बंदा जो है ये सी कैरी फॉरवर्ड करके गया होगा। आई एम श्योर ये बंदा जो है बुलिश रहेगा, और ये बंदा बियरिश तब होगा जब मार्केट में बुलिश होने का टाइम आएगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं ये चीज। ऐसे ही मैं मिलता हूं ना लोगों से, मुझे समझ में आता है। कल भी एक बंदे ने कमेंट किया था कि मार्केट जो है बुलिश हो गया। अरे भाई, सबसे पहले बोलने वाला मैं था कि मार्केट बुलिश है, और मैं अभी ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट बियरिश है और मार्केट जो है क्रैश कर जाएगा। एक करेक्शन नाम की चीज होती है। अंधे जैसा जो है ना, ये नहीं बनने वाला मार्केट में। ये बनेगा तो फिर ये बन जाएगा मार्केट में। मार्केट ऐसे चलता है, और जब तक ये लोगों को नहीं समझेगा, लोग मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला कि डे लो जो है डे लो ब्रेक करेगा। देन यहाँ पे 75% ने हाँ लिखा, 15% नहीं लिखा, 10% ने बोला पता नहीं। देन यहाँ पे मैंने वो ट्वीट किया। देन यहाँ पे मैंने जो मेंबरशिप में शेयर किया था बैंक निफ्टी में, मैंने आपको कल के दिन भी समझाया था, बैंक निफ्टी जो है वो बियरिश है। आपको दिखाया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं। और ये मैंने मेंबर्स को कल के दिन 11:02 पे पोस्ट किया था। कितना है इसका लो अभी के लिए, देख लो आप लोग वो जाके। देन मेंबर्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने फिर से क्लियरली बताया आप लोग को, जब भी वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, वो एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है। बाय द डिप करने के बारे में अभी मत सोचो। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आ सकता है। समझो इस बात को। फोर्थ वेव का करेक्शन चलता कैसे है वो समझने की कोशिश करो। उसके बाद में हीरो हीरालाल बनना कि अरे मुझे डिप बाय करना है, डिप बाय करना है। डिप बाय करने का टाइम आएगा, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं गलत हो रहा हूं, सेल ऑन राइज नहीं करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए, सबसे पहला मैं रहूंगा आपको बोलने वाला। और जब मैं बोलूंगा ना, तब आप लोग डिप बाय नहीं करोगे। उसके लिए भी आप 2-3 दिन रुकोगे। फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू होगा ना, तब आप लोग डिप बाय करना चालू करोगे। यही फर्क है एक रिटेलर और उसके इन्फ्लुएंसर में और एक एनालिस्ट में। हमेशा एनालिस्ट बनो, कोशिश करो ये बनने की, ये नहीं। एक पत्थर उठा के फेंक के मारो तो रिटेलर को लग जाता है, और रिटेलर अपना लॉजिक देना चालू कर देता है, सीज फायर हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सारी न्यूज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता जो है ये रह सकती है, एंड मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकती है। वैसे मैनिपुलेट ये वर्ड मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से मार्केट जो है 1 हफ्ता चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर मैंने यहाँ पे पूछा कि कैसा रहा आपका दिन, तो 77% ने जो है मुझे फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट किया। 23% ने कैपिटल खत्म वाला लॉस। अरे भाई, इतना इतना समझाने के बाद में भी इतना। देन मेंबर्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब देखो, समझ लो हाँ मेरी ये बात, कल के लिए प्ले कैसे करना है। देखो, 2 सिनेरियो है निफ्टी के अंदर। मैंने यहां से लेके यहां तक जो है लगाया हुआ है। फोर्थ वेव कैसा बनता है? फोर्थ वेव या तो एक ए बी सी बनेगा, ओके, या तो वो ऐसे बने, या फिर वो ऐसे बने, ऐसे कुछ तो बनेगा। फोर्थ वेव ऐसे बनता है, ए बी सी पैटर्न बनता है। नहीं तो फोर्थ वेव कैसे बनता है? ए बी सी।
ओके, फोर्थ वेव का लॉजिक क्या है, 61.8% के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट 61.8% के नीचे गया देन तैयार रहना, वो यहां तक आएगा, सॉरी यहां तक नहीं, मैं ना थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, हाँ, फिर वो यहां तक आएगा एंड फिर यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये मैंने आपको पोजिशनल समझा दिया। अब कल कैसे प्ले करना, कल के लिए सिंपल है। आज का जो लो है इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। अगर गैप डाउन होता है बड़ा तो आप सेल करोगे 24K के नीचे। ओके, गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप होता है, इसके नीचे सेल करना है। अगर गैप अप होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो यहां पे आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 56,200 इसके नीचे जाएगा तो आप सेल साइड के बारे में सोचोगे। गैप डाउन हो गया बड़ा तो 55,800 से लेके 56K इसके नीचे जाएगा, तब आप सेल के बारे में सोचोगे। गैप अप हो गया या मार्केट ऊपर की तरफ गया तो 56,700 के आसपास आएगा, तब यहां पे सेल अटेम्प्ट करोगे। क्लियर है? इतना ही है मार्केट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब नहीं कहीं और सेल करने की बारी आई, मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो गया न्यूज की वजह से, या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया न्यूज की वजह से, तो मैं सारा का सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे दूंगा। या फिर ऐसा हो गया कि जो मैं सोच रहा हूं कि फोर्थ वेव जो है, फोर्थ वेव का कंप्लीशन हो चुका है, मतलब मार्केट ने जो है ये एक ए, ये एक बी एंड देन एक सी, अगर ऐसे ही करके जो बहुत, मतलब मैं बोलूं ना 1% चांस है इसका, मैं आपको बोलता हूं 60% चांस है कि मार्केट फोर्थ वेव में है, 30% चांस है कि मार्केट सेकेंड वेव में है। मतलब पूरा जो ये राइज आया है ना, इसके सेकेंड वेव में। सेकेंड वेव का रिट्रेसमेंट कहां तक आता है वो मुझे कमेंट्स में बताओ, देखो तो जरा आप लोग कितना सीख रहे हो। और 10% जो है, 10% चांसेस है कि फोर्थ वेव जो है वो कंप्लीशन हो गया है एंड यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर ऐसा कुछ चेंजेस रहा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप तो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।